जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम। आज की हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं और ये घटना टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हमारे पास सुबह सुबह फोन आता है, हमारे मित्र थे एक शर्मा जी। तो उनका फोन आता है कि भाई हमारी एसी खुलनी है पैरामाउंट से। ठीक है जी, हमारे लड़के 500 रुपए लेते हैं, खोल देंगे आपकी। तो इसके बाद हमारी डील हो जाती है और पैरामाउंट में जब बात हो जाती है तो हम कहते हैं कि बोले कि हमारे टाइम पर लड़के भेज दो। बोले ठीक है, लड़के आने वाले हैं, 10 बजे हम भेज देंगे। लड़के आए, लड़के हमने भेज दिए। तो एसी खुलनी थी वहां पर। एक नाइजीरियन रेंट पर रहता था पैरामाउंट में। वो पैरामाउंट में रेंट पर रहता था। रेंट पर रहने के बाद उसने एसी की डील कर ली हमारे शर्मा जी से, जो भी पैसे में बात हुई हो। हमें तो अपने 500 रुपए से मतलब, क्योंकि ठंड का समय है, काम भी नहीं है, तो लड़के अपना भेजना ही है। टाइम भी नहीं लगा, टाइम से भेज दिए। अब वहां पर पहुंच गए, एसी खोल दी। एसी खुलने के बाद जो हमारे शर्मा जी ने एसी खरीदी थी, शर्मा जी ने एसी खरीद ली थी, उनके जब हम बोले कि रिक्शा भी भेज दो अपने पास से, तो हमने रिक्शे वाले से बात की। रिक्शे वाले ने 700 रुपए मांगे ओमी क्रोन फर्स्ट पहुंचाने के लिए। बोले पैरामाउंट से ओमी को फर्स्ट ले जाऊंगा, 700 रुपए लूंगा। ये अच्छी बात है, हमारी उनसे बात हो गई। शर्मा जी बोले चलो कोई बात नहीं, मैं तो बिजी हूँ, आप मेरे इस काम को करा दीजिए, जो पेमेंट होगा मैं आपको कर दूंगा। हम उनकी बात वहां पहुंचा देते हैं। अब आगे क्या होता है, जब एसी को लेके गेट पे आते हैं, गेट पर जब आते हैं तो क्योंकि पैरामाउंट में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है सब, तो वहां पे गेट पास की बात आती है। तो गेट पास लिया जाता है ओनर से। ओनर जब तक गेट पास के लिए यस या नो या मैसेज नहीं कर देगा गेट पर, तब तक उसका कोई भी पार्ट या कोई भी सामान गेट से बाहर नहीं जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जब पहुंच के जब गेट पे पहुंच जाते हैं तो हमारे लड़के क्या है कि रिक्शा वाला अलग था, लड़का वो रिक्शा वाला भी जानने वाला ही था। तो हमारे लड़कों के साथ लड़के हेल्प करा देते हैं रिक्शे वाले की, उसमें रखवा देते हैं और गेट तक ले आते हैं। तब गेट पर ले आते हैं तो फिर वो गेट पास की बात आती है। फिर ये उसको जो है, जो नाइजीरिया का बंदा है, उसको बिठा लाते हैं बाइक पर कि लो जी, गेट पे नहीं निकलने दे रहे, आप साथ में चलो, एसी निकलवा दो। एसी निकल जाती है। एसी निकलने के बाद फिर वो मैसेज जाता है ओनर के पास। ओनर से कांटेक्ट करती है सिक्योरिटी। लेकिन जब ओनर से सिक्योरिटी कांटेक्ट करती है तो ओनर साफ मना कर देता है कि एसी तो मेरी है, उसकी नहीं है। देखो नाइजीरिया का या बाहर के बंदे की चाल देखो कि वो जो है उसी के रेंट पे रहता है, रेंट पे रहने के बाद उसी एसी को बेच देता है। उसमें फंसेगा कौन? एक तो हमारे जो बंदे गए खोलने, उनके बाद तो खोल दिया, फिर रिक्शा वाला वो भी हमने ही भेजा, उस पे बात आएगी। तो सभी टेक्नीशियन भाई से ये है कि इन चीजों को बड़ा थोड़ा ध्यान से काम करें। बहुत ही ये लोग चालू होते हैं और इसमें क्या है कि हमारे ही लोग फंसते हैं। और ओनर तो भाई उसका चीज है तो वो तो एफआईआर करेगा ही करेगा। तब मेरे पास फोन आया तो मैं बोला अपने लड़कों से, मैंने एक काम करो, जहां से एसी ली है वहां पे एसी को उतारो और अपना सीधा चले आओ। मैंने सिक्योरिटी से बात की, भैया हमने जहां से एसी उतरवाई है वहीं एसी रखवा दी, और आप अपना, हमारा कोई मतलब नहीं है, जिसने हमें भेजा है हम उसका भी नंबर आपको दे देंगे। तो एसी वहीं पे उतार देते हैं और हमारे लड़के सेफ अपने पास, मैंने अपनी शॉप पर आ जाते हैं। भाइयों, इन चीजों से सतर्क रहें। कहीं भी ये घटना बन सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ज्यादातर सतर्क रहे रेंटलों से, और उसमें अपना प्रूफ पहले रिकॉर्ड करके चले। अगर बुलाया है जैसे भी है तो वो सारी चीज रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अपने फोन में रिकॉर्डिंग जरूर चालू रखें, जिससे कि आप सेफ बचोगे। कि अगर थोड़ा सा भी मामला होता तो इसमें पुलिस आती, पुलिस आने के बाद बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, जो कि हमारे लिए सरदर्दी हो जाती है, फिर उसमें हमारे टेक्नीशियन भाई बदनाम भी होते हैं। तो जय श्री राम भाइयों, हमारी बात कैसी लगी इसके लिए कमेंट में बताएं। जय श्री राम।